प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। अब्राहम के जीवन के बारे हम कुछ प्रकाशनों को पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं और उन्हीं वचनों में हम कंटिन्यू करेंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 8 पद से लेकर के 13 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ, क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। दोनों के मन का जो विचार है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोनों का दर्शन अलग है, दोनों का सोच विचार, दोनों का उद्देश्य अलग है। जीवन में धन और दौलत को दोनों व्यक्ति अलग तरीके से समझते हैं और इसलिए दोनों का साथ में चलना कठिन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वासियों और अविश्वासियों में क्या मेलजोल। एक व्यक्ति विश्वास करने वाला है, एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और उसके पीछे वो अपने कदम को बढ़ाया है, और एक व्यक्ति अब्राहम को देख के चला। एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन में वेदी बनाना नहीं है, तो दोनों एक साथ एक ट्रैक में नहीं चल सकते हैं और इसलिए दोनों का अलग होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस नई व्यवस्था में भी, नए नियम में भी उसने हमें यह आज्ञा दिया है कि हम उन संसार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ मेल नहीं खा सकते हैं। और इसलिए भजन संहिता उसका 1 अध्याय में भी लिखा है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। हम उनके साथ चल फिर नहीं सकते हैं, उनके साथ हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जीने का ढंग अलग है और हमारे जीने का ढंग अलग है। हमारा समझ अलग है, उनका समझ अलग है। और यहाँ लूत और अब्राहम के जीवन में भी सेम वही सिचुएशन है। अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर को महिमा देने वाला, प्रार्थना करने वाला, वेदी बनाने वाला, लेकिन लूत अब्राहम को देख करके, अब्राहम की आशीषों को देखकर उसके पीछे वो चला। दोनों के बीच में, अर्थात उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों अलग हुए, और उसी के बारे यहाँ बाइबिल हमें बताती है। अब्राहम लूत से कहा कि यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। वे बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते हैं। अब्राहम बिल्कुल उनसे अलग होना चाहता है। अगर बाईं ओर का डायरेक्शन में हो जाता है तो अब्राहम दाहिनी ओर जाएगा। वैसी हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो संसार के लोगों के साथ मिल नहीं सकता है। यदि वो बाईं ओर जाने वाले हैं तो हम दाहिनी ओर जाने वाले हैं, और इसलिए हम एक साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक का डायरेक्शन बाईं ओर है, एक का डायरेक्शन दाहिनी ओर है। और बाइबिल बताती है, जब अब्राहम ने लूत को ये ऑफर दिया कि वो कौन सा भाग वो चुने, उनके पास एक ऑफर था। अगर वो दाहिनी ओर चुन लेगा तो वो दाहिना उसका भाग हो जाएगा, अगर बाईं ओर वो चुनेगा तो बाईं ओर उसका हो जाएगा। लूत इस ऑफर को सुन करके, बाइबिल बताती है, उसने अपनी आंखें उठाकर इधर उधर देखा और यरदन नदी के किनारे वाला भाग को, जहाँ बहुत उपजाऊ जमीन था, उसने उसी ओर अपना दृष्टि को उठाया और उसी ओर वो चला गया और सदोम के निकट अपने तंबू को खड़ा किया। लेकिन बाइबिल बताती है, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 13 पद में, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब अब्राहम के जीवन में
डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का समय आया, तो उसने अपने जीवन में अपने आधार से उसने निर्णय लिया। उसका जीवन जैसा था, उनका सोच विचार जैसा था, उसने वैसा अपने जीवन में निर्णय लिया और वैसे ही वो उस ओर चला गया। हमारे जीवन में भी निर्णय लेना एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम अपने ज़िंदगी में प्रतिदिन ज़िंदगी के हर एक स्टेप में हम निर्णय को लेते हैं। कई बार हमें ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ मिलता है जहाँ हमें लगता है कि मैं इस चीज़ को चुनूँ या उस चीज़ को चुनूँ, और हम अपने ही आधार पर, जिसे हम अपने आधार से हम जिसे अच्छा समझते हैं, उसे हम अपनी ज़िंदगी में हम चुन लेते हैं। लेकिन निर्णय लेना हमारे जीवन को बनाता है और निर्णय लेना ही हमारे जीवन को बिगाड़ता भी है। हम अपनी ज़िंदगी में जो निर्णय आज ले रहे हैं, वो निर्णय हमारा भविष्य बन जाता है, और पिछले दिनों में जो हमने निर्णय लिया था वही आज हमारी दशा है। और इसलिए हमें सतर्क रहना है कि हम अपने जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं, अपने कैरियर में, अपने शादी के जीवन में, या फिर और भी हमारी ज़िंदगी में जितने चुनाव आते हैं उसमें हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में सफलता या असफलता को तय करता है। अब्राहम ने लूत को निर्णय लेने का मौका दिया। लूत के पास ऑफर था कि वो बाईं ओर का जगह चुन सकता है या दाहिनी ओर का जगह वो चुन सकता है। इस चुनाव में उसने संसारिक दृष्टि से देखा। वो सोचा कि यरदन नदी के किनारे का जो भाग है वो तो बहुत उपजाऊ है, और वहाँ अगर मैं अपना तंबू को खड़ा करूँगा, यदि मैं उस क्षेत्र में बस जाऊँगा तो मेरे जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति आएगी। अगर उस क्षेत्र में मैं अपना जीवन को बिताऊँगा तो मेरा जीवन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आशीषों से लाभान्वित होगा, बहुत सारी आशीषें मैं अपने जीवन में लूँगा। उसने इस तरह से सोच करके निर्णय लिया। उसने परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को नहीं उठाया, उसने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को नहीं लगाया, अपने आत्मिक जीवन के बारे उसने नहीं सोचा कि मेरा आत्मिक जीवन का क्या होगा अगर मैं इस क्षेत्र को, इस चीज़ को मैं चुनूंगा तो। और अपनी संसारिक स्थिति को संसारिक दृष्टि से उसने देखा, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सदोम के निकट उसने अपने तंबू को खड़ा किया। लेकिन सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। हाँ, वहाँ पर अपार धन संपत्ति थी, और वहाँ जाने से उनका संसारिक तौर से संसारिक ब्लेसिंग उनके जीवन में आएंगे। वो अच्छा घर बना लेगा, अच्छा धन संपत्ति वो कमा लेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका संबंध जो है वो टूट सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी हैं। उनके जीवन में आराधना नहीं है, वो परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं है, परमेश्वर से उनको कोई मतलब नहीं है, और उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए लूत जाने के लिए तैयार है। और आज का जो उसका निर्णय है, अभी का जो निर्णय है, वो आगे चलकर उनका भविष्य बनने वाला है। और ये निर्णय जो उसने अपनी ज़िंदगी में लिया, उनके असफल होने का कारण ठहरा। दूसरी ओर अब्राहम उसी जगह को चुना जो जगह लूत के द्वारा छोड़ दिया गया था, जिस जगह को लूत नेग्लेक्ट किया था। वो सोचा कि ये जगह उपजाऊ नहीं है, इस जगह में मैं रहूँगा तो मेरे जीवन में अच्छा ब्लेसिंग नहीं आ पाएगा। उसी जगह को अब्राहम के लिए उसने छोड़ दिया। लेकिन अब्राहम की जो नज़रें थी वो परमेश्वर के ऊपर थी, जो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर, आशीषों का सोता, वो परमेश्वर की ओर उनकी नज़रें थी। और जैसे ही वो लूत के साथ अलग हो गया, बाइबिल बताती है कि परमेश्वर अब्राहम से बात किया। जब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 14, यहाँ लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा,
और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राहम का एक आदत था परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के लिए वेदी बनाना, परमेश्वर को प्रशंसा करना। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने उसको देश देने के विषय में कहा कि मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा, तो अब्राहम उसके प्रत्युत्तर में वेदी बनाया, परमेश्वर को आराधना दिया। जब परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है कुछ चीज़ों को आने वाले दिनों में देने जा रहा है, या पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको दिया है या अभी दे रहा है, तो इस बात के लिए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है, उसको आदर देना है, उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करना है। जब अब्राहम लूत से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से बात किया और परमेश्वर उससे कहा कि आंखें उठाकर देखो। इससे पहले लूत आंखें उठाकर देखा था, लेकिन उनका जो आंख उठाना था वो अपने आप था। परमेश्वर उससे नहीं बोला था, लेकिन उसने अपने ही मन में सोच करके उसने आंख उठा करके इधर उधर देखा कि कौन सा जगह मेरे लिए उचित होगा, कौन सा जगह मैं जाऊंगा तो वहाँ मुझे आशीषें मिलेंगी, सांसारिक आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं उनको, परमेश्वर की आराधना से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका शारीरिक आशीष उनके जीवन में आना चाहिए, और इसलिए उसने आंखें उठाकर देखा। लेकिन अब्राहम के विषय में वचन बताती है कि परमेश्वर अब्राहम को बोला कि आंखें उठाकर देख। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 का 14, अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। पिछले अध्ययन में ऑलरेडी हमने देख चुका है कि लूत अब्राहम के जीवन में एक अविश्वास फैक्टर था। जब तक लूत उसके जीवन में था, कुछ आशीषें रुकी हुई थी। जब तक लूत उसके जीवन में था, परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। जैसे ही लूत उनके जीवन से अलग हो गया, परमेश्वर उनसे बात किया, क्योंकि जब तक लूत उनके साथ था वो कुछ चीज़ों को वो देख रहा था। वो जब परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा, तो परमेश्वर के इस वचन के आधार पर वो विश्वास किया। लेकिन हो सकता है अब्राहम के जीवन में थोड़ी सी अविश्वास थी कि लूत उसके जीवन में है, लूत उसका भतीजा है, और उसके द्वारा से परमेश्वर उनके जीवन में वंश को देगा और एक बड़ी जाति बनाएगा। ये उनका सोच हो सकता था। लेकिन जब लूत उनके जीवन से अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान मैं करूँगा। और इससे अवश्य ही परमेश्वर की इस वचन के आधार पर उनको एक बड़ा विश्वास उसको हुआ होगा, परमेश्वर के ऊपर एक बड़ा भरोसा हुआ होगा कि अब लूत मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब भी मुझसे वादा कर रहा है, अवश्य परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ा आशीषों को वो देने जा रहा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है आगे कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जब लूत भूमि का चयन किया था, उसने अपने आप से चयन किया, लेकिन अब्राहम को जब भूमि मिला वो परमेश्वर की ओर से मिला, परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ मिला। और परमेश्वर उससे कहा, इसकी लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। अब तक वो दिया नहीं है, दूंगा, लेकिन उसको उसकी लंबाई और चौड़ाई में चलना फिरना है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई सारी आशीषों को देने जा रहा है, देगा, लेकिन पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और उस आधार से हमें जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे वो लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, हमें चलना फिरना शुरू कर देना है। अगर परमेश्वर आपको एक राजा के रूप में परमेश्वर ने आपको चुना है, तो हमें पहले से ही उसी आधार से
हमें व्यवहार करना शुरू कर देना है। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि आप एक प्रेरित हैं, परमेश्वर यदि आपको कहता है कि आप मेरे चेले हैं, यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि आप एक शिक्षक के रूप में हैं, परमेश्वर अगर आपसे कहता है कि आप एक भविष्यवक्ता के रूप में हैं, तो उसी आधार से हमारे जीवन में भी व्यवहार शुरू करना है, हमारे जीवन में भी उसी तरह से जीना शुरू करना है। अगर हम एक मसीही हैं तो हमारा जीवन भी एक मसीही के जैसा होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तब जो अब्राम है, इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच में हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाए। तो परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा आपको बहुत तेज से आशीष देने पाए। आमीन।